अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मीर भाई का पहली बार ज़मीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे ये ओहदा दिए हैं, उनका ज़मीर भाई का और हमारे चेयरमैन साहब का और हमारे शाहिद भाई और हमारे वाइस प्रेसिडेंट सईद भाई और सब मेंबर ट्रेजरर बाबा साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ मिलकर काम करते हैं हमें। और ये पहले हमें मकान में ये फर्स्ट किराए के लिए फर्स्ट तवज्जो दे रही। इंशाअल्लाह सब घर को दिखाकर इंशाअल्लाह आपके साथ हम बात करेंगे। आज जो है हज़रत अताउल्लाह शाह नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ा मकान वक्फ़ की कमेटी की तश्कील अमल में आई। मैं वक्फ़ मिनिस्टर जनाब ज़मीर अहमद खान साहब का, वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन का और दूसरे ज़िम्मेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पर एतमाद करते हुए यहाँ पर जो कमेटी की तश्कील अमल में लाई है। यहाँ पर के जो किराएदार हैं उनके ताउन से हम जो है यहाँ की आमदनी बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और उस आमदनी से जो है गरीबों की भलाई के लिए काम करेंगे। इसलिए बड़ी खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ़ की जानिब से हज़रत अताउल्लाह शाह नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ा मकान वक्फ़ की एक कमेटी की तश्कील अमल में आई है। मैं खुसूसी तौर पर माइनॉरिटी और वक्फ़ मिनिस्टर आली जनाब मोहतरमुल मक़ाम ज़मीर अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पर एतमाद करते हुए हमको जो इस कमेटी में हमको शामिल फरमाया। इसके सदर जनाब फ़ैरोज़ खान साहब हैं, नायब सदर जनाब सईद अहमद साहब हैं, ट्रेजरर शेख बाबा साहब हैं और मैं सैयद शाहिद जो है सेक्रेटरी हूँ। मेरे अलावा और 6 मेंबर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी टीम है। इसके अंदर सोशल वर्कर्स भी हैं, नौजवान भी हैं। आज जो हज़रत अताउल्लाह शाह नबी शाह के कमेटी के जो सदर जो आला हैं हमारे जो फ़ैरोज़ खान और हमारे शाहिद भाई और हमारे सईद अहमद साहब और जितने भी है कमेटी के 12 मेंबर जो आए हुए हैं, आज हमारे हुकुम और हमारे वज़ीर आला जो हमारे जो कर्नाटक के जो मिनिस्टर हैं जो ज़मीर अहमद की वजह से यहाँ पे उन्होंने चेयरमैनशिप का जो आज चार्ज लेने के लिए आए हैं। और अल्लाह ताला इनको यहाँ बड़े मकान में जो ऐसा एक शिमला ये है इदारा है कि यहाँ पे गरीबों और मददगारों के लिए एक इदारा बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऐसे इंसान जो कमेटी बन के आई और यहाँ उनके सहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं माइन जो टीम का चेयरमैन हूँ, ये विल्सन गार्डन में रहता हूँ। यहाँ पे जो कमेटी भी है जो गरीब तख्ता बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि कमेटी से और इनको सभी अच्छा काम करे और यहाँ पे जो गरीबों यतीमों को जो आ रहे हैं फरियाद लेके आए, फरियाद का काम सहल करे। और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ज़मीर भाई को और हमारे फ़ैरोज़ भाई यहाँ के जितने भी टीम को। अल्लाह इनको और इनके कामयाबी में बरकत दे और इनको उम्र दराज दे और इनको हर तमाम की मजबूरी से दूर करे और अल्लाह इनको अच्छा करे। मैं सहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कमेटी को मैं सहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ये कमेटी आगे बढ़े, इतना मैं कहता हूँ। मेरा ये है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं जो है हमारे हरदिल अज़ीज़ बीज़ेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो हमारे कौम के स्पेशली बेंगलोर और कर्नाटक के कायद हैं, उनका तहे दिल से दिल की गहराई से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे वो स्टार हैं वैसी स्टार की झलक के जैसे कुछ 11 आदमी की अडो कमेटी बनाकर यहाँ पर हज़रत अताउल्लाह शाह नबी शाह के इदारे को उन्होंने चुनकर भेजा है। सबसे पहले मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद उनकी चुनी हुई उनके नुमाइंदे हमारे फ़ैरोज़ खान साहब हो, शाहिद अहमद शरीफ हो या हमारे लायर साहब हो, सबके उनसे हमें उम्मीद है कि ये हमारी यहाँ की जगह के लिए जिस ज़मीर साहब हमारे जो उम्मीद से उनको चुनकर यहाँ पर भेजे हैं वो खरे उतरेंगे। सर आपने बहुत देखा है कि यहाँ पे किराए का मसला है बहुत कम है करके, तो ये किस तरह से निभाएंगे? किराए का मसला तो जो यहाँ पे फिक्स किया गया है वो अगर आप सोचेंगे देखेंगे तो आपको कम ही नज़र आएगा। वो किराया जो है क्या वास्ते इतना है, क्यों है, तो इसकी तवील एक लंबी हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री में जाना पड़ता है, आपको जाएंगे तो आपको पता चलता है कि ये जो दे रहे हैं ये भी जो है माशाअल्लाह ठीक ठाक है। हैज़ पर वक्फ एक्ट रूल के तहत जो इस ज़मीन खाली जगह का जो किराया बन पड़ता है बिल्कुल इंडस्ट्री के हिसाब से हमने सब रजिस्टर की वैल्यू करा कर उस एतबार से हमने जो भी किराया गवर्नमेंट से फिक्स हुआ है उतना किराया हम खाली ज़मीन का दे रहे हैं। यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाकर किसी ने नहीं दिया। ये जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है हमने टेनेंटों ने अपने हाथों से बना करके ये ज़मीन की हिफाजत करते हुए रखे हुए हैं। एक अच्छी अभी जो आई है एडो कमेटी, ऐसी कमेटी के इंतज़ार में थे। ये हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ दोस्त, हमारे जाने जिगर ज़मीर अहमद साहब ने जो बनाकर कमेटी को भेजा है, इंशाअल्लाह उनके साथ साथ कंधे को कंधा लगाकर जो उम्मीद से उन्होंने कमेटी बनाकर भेजा है वो कमेटी से जो उनको उम्मीद है वो उम्मीद में हम भी अपने पूरी तरह शामिल होकर ये ज़मीन को, इस जगह को इम्प्रूवमेंट और तरक्की पर लाने के लिए काम करेंगे। पूछने वाला नहीं था, कोई आने वाला नहीं था, कोई जाने वाला नहीं था, तो हर कोई भी आदमी को कोई पूछेंगे तभी देगा। बग़ैर अज़ां के मस्जिद को नहीं जाते, तो टेनेंट किराया मांगने के लिए जब तक नहीं आता तो किराया कैसे देंगे?
तो किराया मांगने नहीं आता था। सब लोग जो है ऐसे ही रखते हुए कुल मिलाकर एक 3-4 साल का लाखों में चला गया किराया। पहले मैं ये कमेटी से दरख्वास्त करता हूँ कि पहला काम जो है इनका टास्क, पहला काम है किराए को वसूल करना। किराए को वसूल करने का ये कमेटी का पूरा काम नहीं है, इनको हमारा भी ताउन और साथ होना है। हमारा एक ट्रस्ट है, हमारी एक संसद है, इसमें जो है हमें एक कुछ रेजोल्यूशन पार करते हैं। हम यहाँ बैठकर बात करके हमें टेनेंटों को गुजारिश और रिक्वेस्ट करती हैं कि अरियर्स क्लियर करें। अगर अरियर्स क्लियर नहीं किए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम अगर आप पर कोई और आकर पड़े तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। तो ये लोग इंशाअल्लाह, हमें यकीन है, हम पर उनको बहुत भरोसा है हमारे टेनेंटों को, जो भी हम कहते हैं लब्बैक बोल के सुन के आके इंशाअल्लाह ये कमेटी का पहला टास्क और पहला काम किराया वसूल करना है। हम 1 महीने के अंदर पूरा अरियर्स, कुल मिला के 60-70 लाख के अरियर्स है 1 महीने के। पहले से भी वक्फ बोर्ड के साथ में रह के आपने बहुत काम किया और यहाँ के बड़े मकान के लिए भी बहुत काम किया, तो आपको क्यों चेयरमैनशिप नहीं दी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे अजीज़ दोस्त ज़मीर साहब सबसे पहले जैसा कमेटी फॉर्म होने के लिए CEO, चेयरमैन, लीगल एडवाइज़र के साथ जब इनकी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस पर वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मैं कमेटी फॉर्म कर रहा हूँ, एक आपको बड़ा ओहदा देना चाहता हूँ, क्या आप ओहदा लेंगे? तो मैं ये ओहदा आपके लिए चुन कर रखा हूँ, ये आप ओहदा ले लीजिए। उनका बड़प्पन है, उनकी बड़ाई है, उनकी कितनी भी तारीफ़ करो कम है। मैं तो कोई उस लायक तो नहीं हूँ। उन्होंने मुझे याद करके मुझे फ़ोन करके पूछा, तो मैंने उनको कहा कि मैं इस ज़मीन का टेनेंट हूँ। एज़ पर रूल जो टेनेंट रहता है, जो रिहाइश में घर बना कर रहता है, वो यहाँ का ज़िम्मेदार, इस ऑडो कमेटी का ज़िम्मेदार नहीं बन सकता।